चलिए जी, हर बार की तरह प्रज्ञा बेटा, हर बार की तरह टेस्ट 2-3 मिनट का, देन क्लास स्टार्ट। रेडी? चलिए जी, रेडी। नेशनल इनकम जल्दी इन द चैट बॉक्स। शालवी बेटा, नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? फास्ट। चेस्टर याद था, भूल गया। इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? बताया था सोनम को। सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कितने मेथड होते हैं इसके? कितने मेथड बताए थे? 3। ओके, सबसे पहले सोनम इसको बनाया तो कौन सा मेथड है? आउटपुट। अच्छा जी, फिर बेचा, भारद्वाज जी ने, इनकम। फिर खर्च करा, एक्सपेंडिचर। पहले बनाया, फिर बेचा, फिर खर्च करा। तीनों से सेम आंसर आता है। कैलकुलेट करता है सीएसओ, नेशनल इनकम इन इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट टेस्ट। फिर पारस से भी बात करनी है। जी की फुल फॉर्म, जी की फुल फॉर्म जल्दी। ग्रॉस। ओके, वी, वैल्यू, ए एडेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डी, डोमेस्टिक। पी, प्रोडक्ट। एमपी, गौरीशंकर चुप है, वेरी गुड। एमपी, मार्केट प्राइस। एफसी, फैक्टर कॉस्ट। किसी कंसेप्ट में प्रज्ञा बेटा, किसी कंसेप्ट में यहां पे एमपीएफसी नहीं लिखा होता, क्या मानते हैं? जल्दी, याद है ना आपको? किसी कॉन्सेप्ट में सबस्क्रिप्ट में एमपीएफसी कुछ ना लिखा हो, क्या मानते हैं? एमपी मानते हैं, मार्केट प्राइस। फर्स्ट प्लेस का एन, साची बेटा, फर्स्ट प्लेस का एन नेट, और सेकंड का एन नेशनल। फर्स्ट नेट, सेकंड नेशनल। चलिए जी, टेस्ट पूरा हो गया, थैंक यू। आप भी पास हो गए, मैं भी पास हो गया। चलिए जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने कल 3 फॉर्मूले करे थे, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। प्रज्ञा, एक हमने करा था बेटा आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले करे थे। आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर, जिसका मिस हो गया हो जाएगा। चलिए जी, अब कन्वर्जन फॉर्मूले, की एप्लीकेशन करते हैं। देख बेटा, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, एमपी, एफसी। ध्यान, व्हाइट बोर्ड पे अब मैं जो करवा रहा हूं चेष्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रॉस बेटा देखो, नेट पे अगर जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। प्लीज मुझे 2 मिनट दे दो, मुझे एक्सपर्ट बनाना है, फिर पूछना आपसे, मुझे कुछ नहीं आता। देख निधि बेटा, नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
ओके अदनान भाई, वापस ग्रॉस पे आना है भाई। नेट पे गए थे माइनस, ग्रॉस पे वापस आना है प्लस, नेशनल पे जाना है प्लस, चेस्टा वापस डोमेस्टिक पे आना है माइनस, फैक्टर कॉस्ट माइनस, वापस एमपी पे आना है प्लस। प्रैक्टिस करवा रहा हूं, नीड नॉट टू बी वरीड। देख, नेट पे आने के लिए माइनस, नेशनल के लिए प्लस, एफसी के लिए माइनस, ग्रॉस पे आना है चेस्टा पुत्र रिवर्स, डोमेस्टिक पे आना है पारस भाई रिवर्स, मार्केट प्राइस पे आना है रिवर्स। ठीक है जी, रेडी हो जाना। रेडी रेडी रेडी, मैं भूल गया क्योंकि मुझे पूछना है, लर्न करवाना है, फिर प्रैक्टिस करेंगे। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में हमारे सीएस में अक्सर यही आता है, बहुत शालवी बेटा बहुत कम देखा गया है। बताता हूं क्यों बहुत कम देखा गया है। आउटपुट मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि वो लेंदी है और हमारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। ट्रू, प्रैक्टिकल में बहुत कम आता है, लेकिन क्योंकि ये सिंपल है, लॉजिकल है, ट्विस्टेड हो सकते हैं, इसलिए ये कन्वर्जन दिया जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है सर, पूछिए, फिर प्रैक्टिस करवाओ। चलिए, सब नेट पे आने के लिए क्या करेंगे? याशिका, सोनम, अलग अलग नाम नहीं लूंगा। अब तो पारस भाई भी जवाब दे रहा है। प्रज्ञा बेटा, नेट कंसेप्ट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। थैंक यू दनान। नेशनल कंसेप्ट पे जाने के लिए जल्दी जल्दी, भूमि बेटा, नेशनल कंसेप्ट पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट के लिए माइनस, नेशनल के लिए प्लस, एफसी के लिए माइनस। आइए, सक्षम वापस ग्रॉस पे आना है, रिवर्स, ग्रॉस पे जाना है रिवर्स। थैंक यू। डोमेस्टिक पे वापस जाना है, डोमेस्टिक पे वापस जाना है रिवर्स, माइनस एनएफआईए, एमपी पे वापस जाना है रिवर्स, प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारी अवेलेबल साइड होती है। अब प्रैक्टिस करते हैं, सुनिए। अब बता रहा हूं स्नेहा बेटा पेपर में कैसे आता है, समझ। ये हमारी अवेलेबल साइड और लेफ्ट हैंड साइड जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सपोज हमें गिवन है जीडीपी एमपी की वैल्यू 10,000, निकालना है एनएनपीएफसी। रिप्लाई बंद। सुमन ये गिवन है जीडीपी दिस साइड, जो कैलकुलेट करना है दिस साइड। चलिए, रेडी। गौरीशंकर, 3 4, रुक जा स्नेहा, वेट वेट, 3 4 मेरे साथ बना लो, फिर भागना। चलो देखो, बताओ, ये अवेलेबल, ये बनाना है। चलिए, याशिका किस कंसेप्ट पे जाना है? जल्दी, भूमि बेटा, अदनान बेटा, पारस भाई भी जवाब दे रहा है। किस कॉन्सेप्ट पे? जितना पूछा उतना जवाब देंगे, ना आगे ना कम। मेरे प्यारे शैतानों, किस कॉन्सेप्ट पे जाना है? नेट, नेट। तो ये देख, नेट पे आने के लिए गाइड मी, नेट पे आना है, मान ली बात। तो नेट पे जाने के लिए क्या करेगी निधि? माइनस डेप्रिसिएशन। थैंक यू। चलो नेक्स्ट, चेस्टा किस कॉन्सेप्ट पे जाना है?
किस कॉन्सेप्ट पे? नेशनल। अब ये देख, नेशनल में जाने के लिए, नेशनल बता दिया, थैंक यू प्रज्ञा बेटा। नेशनल में आने के लिए प्लस NFIA, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बताइए निधि, अब किस पे जाना है? FC, FC। तो ये देखो, FC पे जाने के लिए माइनस NIT, डेप माइनस ये प्लस ये माइनस, तो हमारा बन जाएगा GDP से NNPFC। अब एक बात और सुनना, एक मिनट, अदनान अनम्यूट, अदनान अनम्यूट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आ गया? अदनान अदनान यस अदनान सर। जी सुनना, तुम सब भी सुनना। अदनान भाई, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आराम, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है सेंटर बेस्ड, हमें एक पेज मिलता है रफ वर्क के लिए। ओके बेटा? कोई यस सर। CA CS CM में कोई भी एग्जाम है, हमारा सेंटर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें एक पेज मिलता है रफ वर्क के लिए। तो अदनान भाई, रफ वर्क करना पेंसिल से, पेंसिल से, ताकि अगर स्पेस भर जाए तो इरेज करके स्पेस खाली कर सको। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अदनान जी, अगर आपने मैंने पेन से भर दिया तो वो इरेज कैसे होगा, जगह खाली कैसे होगी? क्योंकि एक ही पेज मिलता है रफ के लिए। ओके, समझ गया? ओके सर। पॉइंट नंबर 1। यस सर। पॉइंट नंबर 2 दो बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, भाई एक पेज मिलेगा रफ के लिए, उस पे हमने रफ वर्क करना है पेंसिल से, ताकि इरेज कर सके, खाली कर सके, ऐसा नहीं। अदनान भाई, पॉइंट नंबर 2, मोस्ट 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 क्रिटिकल। भूमि बेटा, अगर भगवान ना करे, अगर कोविड का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, तो हमारा पेपर घर पे होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा तो पता है क्या रूल होता है? याशिका, आप घर बैठ के पेपर कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो कुछ टाइम के बाद, 15-20 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद स्क्रीन पे आपका नाम आएगा। आप घर बैठ के पेपर कर रहे हैं, तो 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद स्क्रीन पे नाम आया याशिका, आपका नाम आया सांची, आपका नाम आया पारस। इसे बोलते हैं प्रॉम्प्टर। तो अदनान, जब स्क्रीन पे आपका नाम आएगा तो उस से 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर अपना कैमरा 360 डिग्री दिखाना है कि हमारे आसपास कोई बंदा नहीं बैठा। स्क्रीन पे जब नाम आता है प्रॉम्प्टर, उसके 20 सेकंड में कैमरा 360 दिखाना है कि हमारे आसपास कोई बंदा नहीं बैठा है। अगर आपने 20 सेकंड क्रॉस में नहीं दिखाया, आपका रिजल्ट अपहेल्ड हो जाएगा, रिलीज नहीं होगा। ओके, सब बच्चे यस नो लिख देंगे चैट बॉक्स में अगर सचिन सर की बात समझ आ गई है। अदनान, भूमि, चेष्टा, गौरीशंकर, मानसी, निधि, पारस, प्रज्ञा, भारद्वाजी, सांची, शालवी, स्नेहा, सोनम, याशिका, सुमित भाई, ओके पुत्र, प्लीज। यस सर। ओके। ओके प्रज्ञा, प्रज्ञा पुत्र अनम्यूट, प्रज्ञा पुत्र अनम्यूट जल्दी। यस सर। बेटा कोई बात नहीं, आपका नेट का इशू होगा। प्रज्ञा, पहले मैंने बात बोली, जो रफ वर्क करना है वो एक पेज मिलता है, पेंसिल से करना है ना? प्रज्ञा आ जाना बेटा, क्लास भी लेनी मुझे, ओके सर। क्योंकि एक पेज मिलता है रफ के लिए, सेंटर बेस्ड एग्जाम हुआ। पेन से अगर लिखोगे तो खाली कैसे करोगे? पेंसिल इरेज करके खाली। ओके प्रज्ञा पुत्र? ओके सर। रूल नंबर 2, अगर एग्जाम आपके घर पे हुआ ऑनलाइन, तो प्रज्ञा बेटा क्या होता है, 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद स्क्रीन पे आपका नाम आएगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नाम आएगा प्रज्ञा या निधि, तो उसे बोलते हैं प्रॉम्प्टर। तो प्रॉम्प्टर के फ्लैश होने के 20 सेकंड में, विद इन 20 सेकंड्स, आपको कैमरा 360 डिग्री दिखाना होता है। अगर 20 सेकंड क्रॉस हो गया, आपका पेपर हो जाएगा, उस बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, अपहेल्ड हो जाता है, बेचारा अगले अटेम्प्ट में दोबारा पेपर देता है। ओके प्रज्ञा, ये कितना डेंजरस रूल है जी। सर अगर घर पे देंगे
हाँ बेटा, अगर घर पे दोगे तो भी एक पेज ही यूज कर पाओगे आप। ओके बेटा, एक पेज यूज कर पाओगे। वो बेटा बहुत आपको ऑब्जर्व करते हैं जी। तो अच्छा सुमित, एक बात तो सुनना। सुमित, अगर कभी ऑप्शन मिले ना कि होम बेस्ड या सेंटर बेस्ड, तो सेंटर बेस्ड चूज करना, ठीक है बेटा। अगर कभी ऑप्शन मिले चेस्टा को, पारस को, पता नहीं आगे क्या सिचुएशन होगी, भूमि बेटा, कि आपके ऊपर है कि बेटा होम बेस्ड सेंटर बेस्ड, सेंटर बेस्ड चूज करना, फिर दिमाग लगा ले। पारस भाई पता नहीं पता नहीं पता नहीं, घर पे मेरा नेट स्लो है ना। मानसी बेटा, नेट स्लो है भाई, तू 20 सेकंड में तूने तो अपना मीटर डाउन कर दिया, मैं नहीं दिखा पाया, प्रॉब्लम ना हो जाए जी। ओके पुत्र, चलिए जी नेक्स्ट। समझ गए, आने दी बेटा। सेकंड, ये हमें अवेलेबल है 50,000, ये निकालना है। रेडी हो जाना। सचिन सर ने बोला था कि 3-4 आप बनाओगे, फिर मैं आपको रिलीज कर दूंगा, खुद बनाना। आंसर मेरी लैंग्वेज में। आओ भाई, किस कॉन्सेप्ट पे जाना है? सुमित फर्स्ट आ गया हर बार की तरह। याशिका पुत्र, सांची बेटा, किधर जाना है? ग्रॉस। ये लो जी, ग्रॉस पे जाने के लिए गाइड मी। ग्रॉस, क्लियर क्लियर क्लियर। ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। शाबाश मेरे चीतों। ग्रॉस पे जाना है तो क्या करा? प्लस डेप। ठीक है, नेक्स्ट बताओ जी, कहां जाना है जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा। मानसी पुत्र, डी, डी पे जाना है। डी, लो जी, डी पे जाने के लिए गाइड मी। डी पे जाने के लिए माइनस एन एफ आई ए। ओके, अब बता याशिक कहां पे जाना है? कहां पे जाना है? एमपी। एमपी पे जाने के लिए सोनी साहब, एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, तो डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी प्लस, तो सोना बेटा हमारा आ जाएगा जीडीपी फ्रॉम दिस। ठीक है जी, थोड़ा और ट्विस्ट करता हूं आराम से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए गाइड मी, कहां पे आना है मानसी बेटा? बट टाइम लगा रहे हो, मुझे 2 कंसेप्ट और भी करवाने हैं। कहां पे आना है? नेट। थैंक यू उदनान। नेट, नेट पे आने के लिए नेट, ओके, नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। जिसको डाउट आ रहा होगा अनम्यूट कर लेना। ओके, अब किस कॉन्सेप्ट पे जाना है? पारस भाई, भूमि बेटा, किस कॉन्सेप्ट पे जाना है? डोमेस्टिक। नेट पे आने के लिए माइनस, डोमेस्टिक के लिए माइनस। कहां पे आना है? एमपी। एमपी के लिए प्लस। नेट माइनस, डोमेस्टिक माइनस, एमपी प्लस। तो ये माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, ये प्लस करोगे, हमारा आ गया एनडीपी एमपी। अब आराम से सुनना शालवी बेटा, एक बात को और आगे बढ़ाता हूं। प्यारे शैतानों, जरूरी नहीं है कि तीनों लगे कन्वर्जन। कभी 2 लगेगा, कभी 1 लगेगा, कभी तीनों, कभी एक भी नहीं। बताता हूं कैसे। सर हमने क्या बात बोल दी? याशिका बेटा, इट इज नॉट नेसेसरली टू अप्लाई ऑल दीज 3 फॉर्मूले इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कभी 2 एप्लीकेबल होंगे, कभी 1 अप्लाई होगा, कभी 0, कभी तीनों के तीनों। सर कैसे? देख 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 कैसे। आपको कुछ नहीं आता, अभी चुप, ये देख। सर कैसे, ये क्या बात बोली आपने? फोकस्ड,
स्नेहा बेटा ये नेट ये ग्रॉस ठीक करेंगे, अभी रिप्लाई बंद है। ये नेट ये ग्रॉस ठीक करेंगे, नेशनल डोमेस्टिक ठीक करेंगे, ये भी एमपी ये भी एमपी, एमपी एमपी। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम लोग किस बात को रेक्टिफिकेशन, यस या नो? ठीक कह रहा हूं ना? ये देख, ये क्या है? नेट, ये क्या? ग्रॉस ठीक करेंगे। सुमित भाई नेशनल डोमेस्टिक ठीक करेंगे। ओ मेरे प्यारे शैतानों, ओ मानसी बेटा ये भी एमपी और ये भी एमपी। और जब अदनान भाई प्रॉब्लम ही नहीं है तो पारस भाई रेक्टिफिकेशन किस बात का? हट हट, एमपी वाला ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। यस सर। चलिए एक और, एक और मुझे बताना कौन सा कॉन्सेप्ट को टच नहीं करेंगे। रेडी? पहले मुझे लिखने दो। चलिए देख के बताइए किस कॉन्सेप्ट को टच नहीं करेंगे। ठीक है ऑलरेडी। पर क्या बेटा निधि, अलग अलग नाम ना लूं? ग्रॉस नेट ठीक करेंगे, एफसी एमपी ठीक करेंगे, ये भी डोमेस्टिक ये भी डोमेस्टिक, कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक वाले को टच नहीं करेंगे। ओके चेस्टा। सेकंड लास्ट। तो ये जो मैं कह रहा था ना, आपने जो रफ में लिखना है सेंटर बेस्ड एग्जाम में ये लिख लेना। रिक्वेस्ट है, आपके 100 में से 100 मार्क्स आते हैं, आप स्कॉलर बच्चे हैं, इतनी अच्छी आपको इकोनॉमिक्स आती है, फिर भी ये रफ में लिख लियो जब आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। ओके सक्षम जी? प्रॉमिस करा आपने? सर मेरे को तो आता है, मैं नहीं लिखूंगा। शालवी मत करियो स्टूपिडिटी, रफ में लिख लियो। ठीक है सर, पढ़ाओ आगे। नेट, ग्रॉस, डोमेस्टिक, नेशनल, एमपी एमपी, एमपी एमपी कुछ नहीं करेंगे। चलिए जी पे जाने के लिए टेल मी फास्ट। पारस भाई फर्स्ट आ गया, हम लोग पीछे रह गए। जी पे जाने के लिए, जी पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। थैंक यू। नेक्स्ट, नेशनल में जाने के लिए अदरान, नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए। ग्रॉस के लिए प्लस, नेशनल के लिए प्लस, एमपी एमपी सेम, कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू निधि। लास्ट, लास्ट जी नेट डी डी। चलो बताओ सेम क्या है जल्दी। याशिका, सुमित, सोनम, स्नेहा, शालवी, पर क्या बेटा सेम क्या है? सर डी डी सेम है, डी डी सेम है। चलिए बताइए नेट पे जाने के लिए मानसी पुत्र, नेट, नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, अब कहां पे आना है? एमपी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट के लिए दिस, एमपी दिस, एमपी एमपी सॉरी डीडी सेम है। ओके जी, कन्वर्जन की प्रैक्टिस हो गई, क्वेश्चन छोड़ दूंगा। चलिए जी, एक बार चैट में लिख देंगे। ऑनेस्टली जो सचिन सर ने अभी 15-20 मिनट में प्रैक्टिस करवाई कन्वर्जन की, क्लियर है, डाउट है, फिर मैं सेकंड राउंड पे चलूं। जल्दी जल्दी, नहीं तो नहीं। क्लियर है जो फर्स्ट राउंड करा, फिर हम लोग सेकंड राउंड में चले। सबका रिप्लाई आ गया? क्लियर है, डाउट नहीं है? चलिए अब नेक्स्ट मेरा मास्टरपीस सुनना। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भूमि बेटा, अब मेरी जो ये कोडिंग है, ट्रिक है, प्लीज कॉमन मत करना।
सुनना पहले मेरी बात, क्या सचिन सर पढ़ाने जा रहे हैं? सुनो बेटा, हमने ना 12th में प्रिकॉशंस करी थी आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर। पहले मेरी बात सुना, रिप्लाई देना, फिर मैं अपना मास्टर शेफ का तड़का लगाऊंगा। हमने प्रिकॉशंस करी थी आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उसका मतलब था कि कौन सी आइटम्स को लेते हैं, कौन सी आइटम्स को नहीं लेते। हाँ या ना का जवाब दो, मैं डिटेल नहीं पूछूंगा। करी थी नहीं करी थी? इकोनॉमिक लेते हैं, नॉन इकोनॉमिक नहीं लेते, फर्स्ट हैंड लेते हैं, सेकंड हैंड नहीं लेते, फाइनल गुड्स लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते, फैक्टर पेमेंट लेते हैं, ट्रांसफर इनकम नहीं लेते, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक नहीं लेते। पढ़ा था। हाँ जी, रिप्लाई आ गया जी। प्रिकॉशंस, सावधानी, केयर इन द यूज ऑफ आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सुनना, अब क्या होता है याशिका बेटा, आउटपुट मेथड की, इनकम मेथड की, एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस अलग अलग है। हम लोग मिक्स कर देते हैं। हाँ, आउटपुट की अलग है भाई, 3-4, इनकम की अलग है, एक्सपेंडिचर की अलग है, लेकिन चेस्टर मिक्स कर देती है। अब देख, अब मैं एक कोडिंग से करवा रहा हूं, उससे पारस क्या होगा, आउटपुट की आउटपुट में रहेगी, इनकम की इनकम में, एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर में, मिक्स नहीं होगी। देख बेटा, और कॉमन नहीं करनी, सिर्फ तेरे लिए है। सुन, 2 मिनट लगेंगे, रिप्लाई बंद। आउटपुट, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सचिन सर क्या करवा रहे हैं? प्रिकॉशंस, केयर, सावधानी, कौन सी आइटम्स लेते हैं, कौन सी आइटम नहीं लेते, इन द यूज ऑफ दिस मेथड। स्टार्ट। सक्षम भाई, आईएसएस, आईएसएस एक तो वो टेररिस्ट ग्रुप है, आईएसआईएस। क्यों भी गौरीशंकर, है ना? एक वो टेररिस्ट ग्रुप है, आईएसआईएस। एक और मान लेते हैं आईएसएस। ओके, आईएसएस वाले गुरु हरकिशन स्कूल में आके दिखाएं। ये मजाक मजाक वाली कोडिंग। आईएसएस वाले गुरु हरकिशन स्कूल में आके दिखाएं। रियल फुल फॉर्म क्या बताता हूं? डन। ओए अब तो रिप्लाई दे दो, डन। फिर इसकी रियल फुल फॉर्म बताऊं। आईएसएस वाले आके दिखाएं, कहां आके दिखाएं? गुरु हरकिशन स्कूल। ठीक है सर, ये कोडिंग याद हो गई। अब इससे क्या होगा, अब ये प्रिकॉशन उधर नहीं जाएंगी, इधर ही रहेंगी। ओके सोनी साहब, आईएसएस वाले गुरु हरकिशन स्कूल में आके दिखाएं। ओके, अब अगली देखना, बड़ी अच्छी कोडिंग है। ये कोडिंग रखी है अदनान को दिमाग में रखते हुए, गौरी शंकर को दिमाग में रखते हुए। देखना जी, अदनान जी आपके लिए, गौरी शंकर आपके लिए। क्या कोडिंग है? वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी सारी। वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी सारी। अब इसकी रियल फुल फॉर्म बताता हूं। चल भी ये मेरे ऊपर, सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर। ये तो अपने ऊपर बना ली मैंने, सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर। वाह वाह, रुक जाओ, वाह के अंकल। वुमन में बेटा हमारी मम्मी हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, बिल्कुल नेगेटिव क्यों सोचते हो? क्यों भाई सुमित, ठीक कह रहा हूं? हाँ भाई, हमारी माता, हमारी वाइफ, हमारी बहन, हमारी डॉटर जी। आईएसएस गुरु हरकिशन स्कूल, वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी सारी, सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर। नहीं अभी तू देखना, शालवी पता क्या है, इससे क्या होगा मेरे प्यारी बहन, ये आउटपुट की आउटपुट में रहेंगी, इसमें मिक्स नहीं होंगी। तू इसको याद कर, फिर मैं रियल फुल फॉर्म करवाता हूं, जल्दी कर। आपके पास है सिर्फ 10 से 15 सेकंड जल्दी लर्न करने के लिए कोडिंग। याशिका, सुमित, सोनम, स्नेहा, शालवी, सांची, भारद्वाजी, प्रज्ञा, पारस, निधि, मानस और मानसी मानसी मानसी, गौरीशंकर, चेष्टा, भूमि, अदनान, जल्दी जल्दी बेटा।
कोडिंग याद कर ले, 3 सेकंड हो गए हैं, 5 सेकंड हो गए, सुनूंगा। ओके, भूमिपुत्र अनम्यूट, भूमिपुत्र अनम्यूट। यस सर। जी एक मिनट बेटा, देख ये मैंने क्या कोडिंग बनाई, ISIS, जैसे एक वो पेरिस ग्रुप है IS, ये है ISS वाले, गुरु हरकिशन स्कूल में आके दिखाएं। ठीक है सर। ओके उत्तर, हाँ जी। ये वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी सारी, सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर। ISS गुरु हरकिशन स्कूल, वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी सारी, सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर। Yes, sir, भूमि done. पुत्र, ठीक है पुत्र, भूमि बेटा हो गई याद? Yes, sir. ठीक है बेटा, आप सब एक बार रिप्लाई दे देंगे इन द चैट बॉक्स, डन। फिर इनकी रियल फुल फॉर्म करवाऊं? भारद्वाज जी, सुमित शैतान, यस सर। ओके सर। इस बढ़िया तरीके से प्रिकॉशंस मिक्स नहीं होती, स्कूल में रट्टा लगवाते हैं, हम नहीं करते। आ बेटा, आउटपुट मेथड, ISS गुरु हरकिशन स्कूल। सुनिए जी, इंटरमीडिएट गुड्स, S सेकंड हैंड गुड्स, S सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, G गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, H हाउस imputed rent, SO स्टॉक चेंज इन स्टॉक। एक्सप्लेन कर रहा हूं, नो टेंशन। I इंटरमीडिएट, S सेकेंड हैंड, S सर्विस फॉर सेल्फ, G गुड्स फॉर सेल्फ, H हाउस imputed rent, SO चेंज इन स्टॉक। ओके, I जल्दी, इंटरमीडिएट, सेकेंड हैंड, सर्विस फॉर सेल्फ, गुड्स फॉर सेल्फ, हाउस, चेंज इन स्टॉक। चलिए सोच के बताना, अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। प्यारे शैतानों, हमें नेशनल इनकम में क्या लेना चाहिए, पेन या इसके स्पेयर पार्ट? जल्दी इन द चैट बॉक्स, भाई जल्दी करो, मुझे पूरा करना है, नेक्स्ट भी करवाना है क्या लेना चाहिए, पेन या टिप, बॉडी, इंक? पेन, ठीक कह रहा हूं भाई, पेन ले लो, फाइनल ले लो, शालवी बेटा, पेन फाइनल ले लो, ये टिप, बॉडी, इंक, इंटरमीडिएट उसके बीच में ही आ गए। ठीक है जी, नेक्स्ट, नेशनल इनकम में किसकी एंट्री करनी चाहिए, शर्ट या बटन, थ्रेड, स्टिचिंग, कलर, लेबर? जल्दी मेरे शैतानों, शर्ट, भाई शर्ट के अंदर सारे कंपोनेंट आ ही गए। अदनान, स्पेक्स की एंट्री करूं, स्पेक्स की एंट्री करूं या फ्रेम, लेंस, स्क्रू, पूरा स्पेक्स? तो ये बताना चाह रहे हो हम लोग नेशनल इनकम में एंट्री करते हैं फाइनल गुड्स की, क्या कंक्लूजन निकला अदनान बेटा? हम लोग नेशनल इनकम में एंट्री करते हैं फाइनल गुड्स की, इंटरमीडिएट स्पेयर पार्ट की नहीं, क्योंकि स्पेयर पार्ट कंपोनेंट फाइनल के बीच में ही आ गए। क्लियर, राइट? और जल्दी बोलो, ये फाइनल गुड्स की एंट्री करेंगे, फाइनल, इसके स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट, इंटरमीडिएट इसके बीच में ही आ गए, डबल काउंटिंग नहीं। पता लगे अदनान ने बॉटल की एंट्री भी कर ली है, भूमि बेटा बॉटल की एंट्री भी कर ली, स्पेयर पार्ट डबल एंट्री, चीज 50 की एंट्री 200 रुपए की हो गई, ट्रू। चीज 500 रुपए की एंट्री 800 रुपए की होगी, डबल काउंटिंग। क्लियर, पहला क्लियर।
इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, हम लोग नेशनल इनकम में एंट्री करते हैं फर्स्ट हैंड गुड्स की, फर्स्ट हैंड गुड्स, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड नहीं। चलो एग्जांपल देता हूं, फिर आप भी जुड़ना। पारस बेटा फर्स्ट हैंड गुड्स की एंट्री करते हैं, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड की नहीं। सुनो कैसे। प्रज्ञा ने, पारस ने कार खरीदी 20 लाख रुपए की, यूज करी। जब वो 20 लाख की कार खरीदी थी ना, फर्स्ट हैंड, आप फर्स्ट ओनर हो, एंट्री हो चुकी है उसकी नेशनल इनकम के अंदर। 20 लाख की आपने कार खरीदी तो फर्स्ट टाइम उसकी एंट्री हो चुकी है नेशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपने बेची फिर सेकंड हैंड 15 लाख, फिर 10 लाख, फिर 8 लाख, फिर 2 लाख। क्या बार बार एंट्री करोगे? प्लीज टेल मी। ठीक नो कह रहा सर। हूं भाई, 20 लाख रुपए की एंट्री हो चुकी है, फिर दोबारा चीज 20 लाख की, 15 लाख और, 10 लाख और, 8 लाख और, 2 लाख और, क्या कर रहे हो? चीज 20 लाख की एक बार एंट्री हो गई है। चलो एक बार वो बताता हूं, गौरीशंकर, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड पे टैक्स भी दोबारा लगता। ओके, जो टैक्स की लायबिलिटी होती है चेस्टा, वो हमेशा फर्स्ट हैंड गुड्स पे होती है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पे टैक्स में लगता। ओके, तो हम लोग नेशनल इनकम में एंट्री करते हैं फर्स्ट हैंड की। स्नेहा, पहली बार लैपटॉप एंट्री, पहली बार एसी एंट्री, पहली बार कैमरा एंट्री। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड एंट्री क्यों करोगे? चीज 50 की एंट्री तुमने करी 200 रुपए की, चीज लाख रुपए की एंट्री कर दी 8 लाख रुपए की। क्लियर? पहला मैं सुनूंगा, पता है आपको। हम लोग एंट्री करते हैं फाइनल, स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट, इंटरमीडिएट, नो। नेक्स्ट, फर्स्ट हैंड, पहली बार फर्स्ट ओनर आप, एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैंड, नो। नेक्स्ट, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बच्चे मिक्स कर देते हैं, आपको नहीं मिक्स होने करने दूंगा। सुनिए, याशिका बेटा, ये पेन या मैं बेचूंगा, रिप्लाई 2 मिनट बंद करना। याशिका बेटा, या पेन बेचूंगा, मेरी शॉप है, या मैं घर लेके आऊंगा। अगर मैं बेचूंगा तो मैं एंट्री करूंगा बुक्स में एमआरपी में। अगर मैं घर ले आया, जिसको हम अकाउंट से बोलते हैं ड्राइंग इन गुड्स, तो मैं एंट्री करूंगा कॉस्ट पे। ओके, रूल है, मेरा नहीं, सक्षम का नहीं, सी इंस्टीट्यूट का। अगर ये पेन सचिन सर ने बेचा मार्केट में, तो सचिन सर अपने बुक्स में एंट्री करेंगे एमआरपी में। और मानसी पुत्र, अगर ये मैं पेन अपने घर ले आया, तो मैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग इन गुड्स, तो मैं एंट्री करूंगा कॉस्ट पे। राइट? ओके, बेचा एमआरपी, घर ले आए कॉस्ट, कुछ भी है। पारस की शॉप है, केमिस्ट, मेडिसिन घर ले आया, और रिप्लाई दे दो। आपका टीवी का शोरूम है, टीवी घर ले आए, कपड़े की शॉप है, फास्ट फूड है, कुछ भी। अदनान, अगर आप लोग घर लेके आते हो तो उसको बोलते हैं ड्राइंग इन गुड्स। मान लेते हैं वो सामान आपने खुद को बेचा, बाहर बेचा एमआरपी, खुद को बेचा कॉस्ट। ठीक है, सुनना, मिक्स क्या होता है? गुड्स घर लेके आते हो, एंट्री होगी। सर्विस अपने घर पे देते हो, उसकी एंट्री नहीं होती। आई रिपीट, भूमि बेटा, अगर सचिन सर की जो दुकान है, सामान घर लेके आते हैं, गुड्स फॉर सेल्फ, एंट्री होगी कॉस्ट पे, बुक्स पे। अगर मैं सर्विस अपने घर पे देता हूं, डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज करता है, लॉयर अपने बच्चे केस कॉन्टेस्ट करता है, टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है, डॉक्टर अपना, बेटा उसकी एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते? गुड्स की एंट्री करते हैं, सर्विस की एंट्री नहीं करते, क्योंकि डिफिकल्ट टू मेजर। सोच के देखो, डिफिकल्ट टू मेजर। पर क्या ये कैलकुलेट करना ठीक है? सर, आप हमसे फीस लेते हो 30,000 रुपए, सर आप अपने हमसे फीस ले 30,000, अपने बच्चे की एंट्री कर दो 10,000 रुपए, क्या ये 10,000 कैलकुलेट करना ठीक है? टेल मी, मैं बताओ। भाई सांची से आपने लिए 30,000 रुपए, भारद्वाज से 30,000 रुपए, अपने बच्चे की 10,000 कर लो, 5,000 कर लो, कैसे? कैसे? नो। सर्विस फॉर सेल्फ, क्योंकि नाप नहीं सकते एक्यूरेटली, इसलिए याशिका बेटा उसको हम लोग काउंट ही नहीं करते।
जब मैंने इसको बनाया होगा, थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, अदनान, जब मैंने इसको बनाया होगा मेरी कॉस्ट आई होगी, हाँ या ना? क्यों चेष्टा? जब सचिन सर ने इसको बनाया होगा या खरीदा होगा, कॉस्ट आई होगी। ठीक है, वॉच खरीदी, कॉस्ट आई, शर्ट खरीदी, कॉस्ट खरीदी। मानसी, तुझे मैं पढ़ा रहा हूं, तुझे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट उस तरीके से मेजरेबल नहीं है जितनी गुड्स में मेजरेबल है। ठीक कह रहा हूं? गुड्स तो विजिबल होती है, 5 रुपए की, 20 रुपए की, 1000 की। सर्विस कैसे मेजर करूं? डॉक्टर ने स्लिप पे लिख के दी आपको मेडिसिन, तो कैसे कॉस्ट मेजर करूं? क्यों? टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गौरीशंकर को, तो कैसे मेजर करूं? ओके सर, तो एंट्री करते हैं गुड्स फॉर सेल्फ, सर्विस फॉर सेल्फ एंट्री नहीं करते। ओके सर, आगे चलिए। हाउस, स्नेहा, आपका अपना घर है बेटा, आपका अपना घर है, आपका अपना ऑफिस है, आपका किराया बच गया, उसे बोलते हैं इंप्यूटेड रेंट। आपका अपना घर, अपना ऑफिस, आपका किराया बच गया, उसे बोलते हैं इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट। सुनिए सुमित भाई, हम लोग इंप्यूटेड रेंट को लिख नहीं सकते बुक्स में। अगर मैं रेंट पे करता हूं, प्रॉफिट अकाउंट के 2 में लिखूंगा। सुमित ने, सचिन सर ने रेंट पे करा, तो हम लोग लिखेंगे खर्चा हमारा प्रॉफिट अकाउंट के 2 में। लेकिन सुमित, मेरा अपना किराया बच गया, इंप्यूटेड रेंट, उसकी एंट्री नहीं होती, फिर भी हम लोग क्यों उसका अंदाजा लगाते हैं? सुनिए बेटा सुमित भाई, क्योंकि उसके बेस पे निकलता है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स बताता हूं। जैसे भूमि कहती है, सर मेरे पास ना एक 100 गज की फ्लोर है। पहले मेरी बात सुनेंगे, इस एग्जांपल को समझ आएगा तो सब बच्चे यस सर बोलेंगे, समझने के बाद सुनना। ये इंप्यूटेड रेंट जब एंट्री नहीं होती तो क्यों जरूरी है? सुनो, आप सबके पास ना, मेरे पास भी एक स्पेयर फ्लोर पड़ी है 100 गज की, ठीक है अदनान, लेकिन आपकी 100 गज की फ्लोर है रजौरी गार्डन में, मेरी 100 गज की है खान मार्केट में, निधि की है सुभाष नगर में, गौरीशंकर की है करोड़ बाग में, प्रज्ञा की है साउथ दिल्ली में। तो क्या सबकी वैल्यू सेम होगी? सबका किराया सेम होगा? टेल मी, बोलो। ओ पारस भाई, 100 गज को क्या करूं? है भूमि बेटा, 100 गज को क्या करूं? ये बता, तेरा 100 गज की फ्लोर है कहां पे? रजौरी में है, सुभाष नगर में है, सीपी में है, खान मार्केट में है, किसी स्लम एरिया में है कहां पे? तो बेटा, आपके घर की जो वैल्यू होती है वो उसके आसपास का जो सर्कल रेट है, चाहे खरीदा चाहे किराए पे लिया। यस नो? ठीक बोला ना? और याशिका, वो 100 गज है कहां पे जो तूने खरीदा चाहे तूने किराए पे लिया? अदनान भाई, उसके आसपास का सर्कल रेट क्या है? राइट, तो उसी के हिसाब से मेरे बच्चे कैलकुलेट होता है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स, तू 50,000 वाले में रहती है, हाउस टैक्स अलग है। पारा रहता है 1 लाख वाले में, याशिका रहती है 5 लाख वाले में किराए में, तो उसका वैसे हाउस टैक्स होगा। समझिए सर। नेक्स्ट, स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं। इसके बारे में मैंने कल भाषण दिया था, क्यों भी प्रज्ञा? कल दोबारा नहीं बताऊंगा, जिनका मिस हो गया उनका अलग होगा। क्यों जी? बताया था मैंने, ओ हाँ ना तो बोल दो। ओ निधि बेटा, बताया था क्लोजिंग प्लस क्यों करते हैं, ओपनिंग माइनस क्यों करते हैं, कल भाषण दिया था। यस सर, यस सर, यस सर। चल याद कर। आई, इंटरमीडिएट। सेकेंड हैंड, सर्विस नो, गुड्स यस, हाउस सिर्फ हाउस टैक्स का आइडिया लगाने के लिए। चेंजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस। चलिए रेडी? मैं भूल गया, आउटपुट की प्रिकॉशन की डिटेल भी सचिन सर ने करवा दी। अब मैं भूल गया, चेष्टा दीदी से पूछते हैं, बाकी शैतानों से पूछते हैं। रेडी 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 रेडी, आपको भूलने नहीं दूंगा। आ मेरे बच्चा,
आइए जी, एक बार कोडिंग लिख देंगे जल्दी से, कोडिंग लिख देंगे इन द चैट बॉक्स फटाफट जल्दी मेरे शैतानों। सचिन सर ने इसकी कोडिंग क्या बताई थी? सुमित फर्स्ट आता है, प्रज्ञा फर्स्ट आती है। थैंक यू। ISS गुरु हरकिशन स्कूल। ओके, आई की फुल फॉर्म क्या है? बस इंटर, बस बस पूरा ना लिख, समझ आ जाएगा मेरे को। क्या फुल फॉर्म है? इंटरमीडिएट। थैंक यू, इंटरमीडिएट गुड्स। शाबाश मेरे चीतो। एस की फुल फॉर्म क्या है सचिन सर? सक्षम, सेकेंड हैंड गुड्स। ओके, नेक्स्ट एस की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट एस की फुल फॉर्म क्या है? सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके, जी की फुल फॉर्म? गौरीशंकर, जी की फुल फॉर्म? गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एच, जल्दी, एच 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 एच, हाउस। और हाउस में क्या निकलता है जो तुम्हारा अपना है? इंप्यूटेड रेंट। थैंक यू मेरे बच्चों। एसओ, एसओ एसओ एसओ, स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। चलिए, बस एक मिनट बचा है इसके लिए, फिर नेक्स्ट में मूव करेंगे जी। प्रज्ञा बेटा, अदनान भाई, किसकी एंट्री करेंगे? फाइनल या स्पेयर पार्ट? इंटरमीडिएट। जल्दी, एक अल्फाबेट PTR समझ आ जाएगा, पूरा मतलब। नेशनल इनकम में निधि किसकी एंट्री करेगी? फाइनल या इंटरमीडिएट? फाइनल। फर्स्ट हैंड गुड्स, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड। जल्दी, फर्स्ट हैंड कार, फर्स्ट हैंड टीवी, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड। नेक्स्ट, मैं सोच के बताना, ये गुड्स सर्विस है जी। चेष्टा बताना, जी लिख दियो गुड्स के लिए, एस सर्विस के लिए। रेडी। मैं पेन घर ले आया शॉप से, GS। और जल्दी, और मेरी ना स्टेशनरी की शॉप भी है भूमिका, और मैं ना और स्टेशनरी घर ले आया, और गुड्स। अच्छा, और मेरा ना फास्ट फूड की शॉप है, मैं फास्ट फूड घर ले आया, ये क्या है? अच्छा, ये भी गुड्स है। अच्छा जी, टीवी में घर ले आया, ये भी गुड्स है। मेडिसिन घर ले आया, ये भी गुड्स है। ओके, अपने बच्चे को पढ़ाता हूं मैं, अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, सर्विस। अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, सर्विस। अच्छा, अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करता हूं, सर्विस। अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, सर्विस। अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करता हूं, सर्विस। ओके, सोच के, हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने, हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने, हमारे कंपनी लॉ ने, सुन के, हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने, हमारे कंपनी लॉ ने किसको परमिट कर रखा है कि बुक्स में एंट्री करो गुड्स फॉर सेल्फ या सर्विस फॉर सेल्फ? टेल मी। है अदनान, गुड्स फॉर सेल्फ या सर्विस फॉर सेल्फ? गुड्स फॉर सेल्फ। ठीक है, अगर मैं चेस्टा को सामान बेचता हूं, चेस्टा को सामान बेचता हूं, तो बुक्स में एंट्री करूंगा कॉस्ट पे, MRP में। जल्दी, क्या बताया मैंने कहानी 10 मिनट पहले? अगर मैं सामान बेचा चेस्टा को, सुमित को, पारस को, तो MRP में, MRP में। और घर लेके आया कॉस्ट पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सचिन सर पास हो गए। सर्विस ना, गुड्स। ओके, सोच के, चेस्टा ने रेंट पे करा, एंट्री करेगी? जल्दी, चेस्टा ने रेंट पे करा, एंट्री करेगी? यस, खर्चा है, खर्चा है। लेकिन स्नेहा का, पारस का खुद का रेंट बच गया, अपना घर है, का अपना ऑफिस है, इंप्यूटेड एंट्री करते हैं? नो, नो। आपने बाहर पैसा दिया, आपके जेब से गांधी बाबा गया, एंट्री करोगे। आपका अपना घर, अपना ऑफिस, किराया बच गया, इंप्यूटेड की एंट्री नहीं करते खर्चों में, बल्कि वो कैलकुलेट करने के लिए होता है सर्कल रेट, हाउस टैक्स, कि पारस के आसपास के घर की वैल्यू क्या है, पारस के घर की वैल्यू क्या है।
सर्कल रेट खुद के लिए, किराए के लिए। ओके सर, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक प्लस करूं माइनस करूं? है साची बेटा, क्लोजिंग स्टॉक क्या करूं? प्लस, ओपनिंग स्टॉक माइनस, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, डिफरेंस इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। थैंक यू मानसी बेटा। आउटपुट मैंने याद करवा दिया, आपने रिवाइज करवा दिया, थैंक यू। अब खेलते हैं इनका मेथड के साथ। आ बेटा, इनका मेथड, रेडी रेडी रेडी। इनका मेथड की प्रिकॉशन। वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी सारी। वुमन में मेरी मम्मी आ गई, मेरी बहन आ गई, मेरी बेटी आ गई। धर्मपत्नी से तो डर लगता है। वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी सारी। बेटा डब्ल्यू का मतलब है बेटा विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन। मेरे प्यारे शैतानों, आई पढ़ा दिया। पी पास्ट सेविंग, टी ट्रांसफर इनकम, एस पढ़ा दिया। एस शेयर डिबेंचर बॉन्ड। डिटेल याद कर बेटा, पारस डिटेल याद कर, फिर डिटेल करवाओ। फुल फॉर्म याद कर, फिर डिटेल करवाता हूं जल्दी। डब्ल्यू विंडफॉल गेन, आई इंटरमीडिएट, पी पास्ट सेविंग, टी ट्रांसफर इनकम, एस सेकेंड हैंड गुड्स, शेयर डिबेंचर बॉन्ड। जल्दी याद हो गई? याशिका बोलो बेटा, चलो 5 सेकंड लो। तो मुझे याद हो गई। ओके मानसी बेटा, जल्दी 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 जल्दी। ओके चलो, इरेज 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 इरेज। पूछता हूं फिर समझाऊंगा। चलिए बेटा, डब्ल्यू का मतलब, जी डब्ल्यू का मतलब क्या है? विंडफॉल गेन। डब्ल्यू का मतलब क्या है यहां पे? विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन। ओके, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। डब्ल्यू विंडफॉल गेन, आई इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, पी, पी प्रज्ञा, पी पारस, पी 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 पास सेविंग। थैंक यू। टी, थैंक यू भूमिका बेटा, ट्रांसफर इनकम। एस, एस सेकेंड हैंड, एस शेयर डिबेंचर बॉन्ड। चलिए, थैंक यू सांची बेटा। अब मैं इसकी डिटेल बताता हूं आपसे पूछ के, सुनना। विंडफॉल गेन, अदनान बेटा इसे बोल सकते हैं स्पेक्यूलेटिव इनकम। विंडफॉल गेन बोल, स्पेक्यूलेटिव बोल, एक बात है सुनिए, एग्जांपल दूंगा आप भी देना। सांची बेटा, ये विंडफॉल गेन स्पेक्यूलेटिव इनकम होता है जो आप और मैं कमाते हैं बिना फिजिकल मेहनत के, विद रिस्क। जो आपने मैंने अर्न करा बिना फिजिकल मेहनत के, विद रिस्क, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल गेन स्पेक्यूलेटिव इनकम।
शेयर मार्केट में आप और मैं कमाते हैं, क्या फिजिकल मेहनत है? जल्दी जल्दी, टाइम लगा रहे हो है पारस भाई? शेयर मार्केट में कमाया क्या फिजिकल मेहनत है? ना भाई ना ना। ओके, हॉर्स रेस है भाई अदरान, शेयर मार्केट में तेरी मेहनत क्या है? फिजिकल, मेंटल है, मेंटल है, मेंटल मेहनत है, फिजिकल मेहनत नहीं है। हॉर्स रेस में तेरी क्या मेहनत? वो तो घोड़ा मेहनत कर रहा है, शालवी ने उसने पैसे लगाए, क्वाइट ट्रू, ठीक है। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम है भाई, निधि जो तुम खेलते रहते हो ड्रीम 11 एमपीएल, इसमें तुम्हारी फिजिकल मेहनत क्या है? और सुन, हमको कहीं से मिल गया पैसा, विल, वसीयत, निधि को मिल गया परदादा की प्रॉपर्टी मिल गई, उसमें इसकी मेहनत क्या है? ये वो है लॉटरी, क्यों दी लॉटरी? तेरी किस्मत, लक बाय चांस, तेरी मेहनत क्या? ओके सर, समझ गए, ठीक है चेस्टा बेटा। अब बताता हूं इसको नेशनल इनकम में क्यों नहीं लेते। ये नेशनल इनकम में नहीं लेते, शेयर मार्केट मेहनत नहीं है फिजिकल, गैम्बलिंग, मैच, ऑनलाइन गेम, वसीयत। अब सुनो, चेस्टर अनम्यूट, जल्दी चेस्टर पुत्र अनम्यूट। गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड बताता हूं, आ गई चेस्टा? चेस्टा बेटा कहां गया ब्रेकफास्ट करने? अनम्यूट नहीं, चलो, अच्छा अच्छा जी, अब कर अनम्यूट। यस सर। चेस्टा बेटा देखो, गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड कैसा है, अगर आप लोग केबीसी से पैसा जीतते हो, लॉटरी से पैसा जीतते हो, तो गवर्नमेंट काट लेती है 30% गिफ्ट टैक्स। ओके, यस सर। गिफ्ट टैक्स काट लिया, लेकिन नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। शाबाश, जब अपनी कमाई की बारी आई, अपनी कमाई की बारी आई, चेस्टा से पैसे ले लो, अदनान से पैसे ले लो, और जब नेशनल इनकम इंक्लूड करने की बारी आए तो क्या बोलते हैं? तीन पैसे का लेन देन हो रहा है, इसमें कोई गुड सर्विस नहीं बनती, जीडीपी नहीं है, हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे। तो भाई फिर तुम गिफ्ट टैक्स क्यों काट रहे हो 30%? क्यों चेस्टा, डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ? यस सर। भाई गवर्नमेंट 30% काट ले गिफ्ट टैक्स और नेशनल इनकम इंक्लूड ना करे। चेस्टा, दादा से वसीयत मिली, पैसा ट्रांसफर हुआ, कोई गुड सर्विस बनती है? चेस्टा नो सर। नहीं। लॉटरी जीती तूने, तो लॉटरी जीती, कोई गुड सर्विस बनती है? नो सर। तूने एमपीएल जीता, ड्रीम 11 जीता, गेम्स खेलती है ऑनलाइन, नो। वहां पैसे जीतती है, कोई गुड सर्विस है? नो सर। इसलिए बेटा, क्योंकि यहां पे कोई गुड सर्विस नहीं बनती, इसलिए हम लोग नेशनल इनकम एंट्री नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर। ठीक है जी सर। फैक्टर इनकम तो कोई भी रूल ऐड करना चाहिए नेशनल इनकम में। गौरीशंकर आइयो, क्या बोल रहा बेटा? यस सर। क्या बोल रहा बेटा? सर मैं कह रहा हूँ जो फैक्टर इनकम है जो हम पॉइंट पढ़े हैं, जी, तो सर उसमें हम फैक्टर इनकम को सर नेशनल इनकम में तो ऐड करते नहीं है, तो नेशनल इनकम निकालने के 3 फॉर्मूले, तो उन तीनों फॉर्मूले में भी ऐड नहीं करना चाहिए ना? बेटा फैक्टर इनकम तो ऐड करते हैं, क्या कर रहा है? फैक्टर इनकम करते हैं, ट्रांसफर इनकम नहीं करते। सॉरी सर, हाँ ट्रांसफर इनकम जो यहाँ हमने यहाँ पढ़ रहे हैं। जी, तो ये भी सर वो तरह की तीनों, ट्रांसफर इनकम ही हो गई, हाँ सर। ये भी तरह की ट्रांसफर इनकम ही हो गई, बट मेहनत नहीं है, इसलिए नाम रखा स्पेकुलेटिव, विंडफॉल गेन, अचानक विंडफॉल, अचानक विंड फॉल। ठीक है अंकल? यस सर। ओके गोरी भाई जी, ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों भाई? फाइनल लेते हैं, इंटरमीडिएट नहीं लेते। नेक्स्ट, पास सेविंग, सुनना जी, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये फॉर्मूला हमने करा था सुमित जी 12th में बहुत बार, जल्दी बोल दो हाँ या ना, याद आ गया? और करा था इनकम कुछ खर्च कुछ सेव, यस सर, इनकम कुछ कंज्यूम कुछ सेव। किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाया,
80 करोड़ खर्च, 20 करोड़ सेव। जी सर। y इज इक्वल टू C प्लस S। समझ? मेरी इनकम थी पारस भाई, मेरी इनकम थी 2013 की, मेरी इनकम थी 2013 की। 13 में मैं टैक्स भर चुका हूं। सुनना, ये जो सचिन सर का वाई है, इनकम है, सपोज 2013 की, उसमें मैं टैक्स भर चुका हूं, तो क्या मैं सी और एस पे दोबारा टैक्स भरूंगा? हाँ या ना? वो देख के बताओ। वो चेष्टा भूमि। और जब मैं ये वाई पे भर चुका हूं, तो मेरे भाई जब ये वाई पे भर चुका है, तो सी और एस तो बीच में ही आ गया। गॉट इट? तो जब मैं इस इनकम पे टैक्स भर चुका हूं, सुमित भाई, इस पे टैक्स भर चुका हूं, तो सी पे भी टैक्स आ चुका है, एस पे भी टैक्स आ चुका है, तो पास सेविंग को दोबारा क्यों ले रही हो? आगे ना बात समझ पारस भाई? वाई? जब टैक्स भर चुका हूं, तो सी इंक्लूड हो चुका है, एस इंक्लूड हो चुका है, तो कहने का मतलब है भूमि की पिछले साल का सी, पिछले साल का एस हम लोग दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ये देखो एक बार और, ये देखो वाई सी एस, ये मेरी 18 की इनकम है, टैक्स सी एस पे जा चुका है। ये मेरी इनकम 20 की है, टैक्स गया, टैक्स गया, टैक्स गया, तो इस साल दोबारा क्यों ले रहे हो? एस दोबारा क्यों ले रहे हो? पिछले साल की, जिस साल की सेविंग है, टैक्स जा चुका है। नेक्स्ट, विंडफॉल नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल। पास सेविंग, जिस साल का वाई उस साल का सी उस साल का एस। यस नो, जल्दी बोल दो, है ना बेटा? जिस साल का वाई उसी साल का सी उसी साल का एस, तो स्नेहा दोबारा क्यों लोगे? ओके जी, चलो आगे चलो। ट्रांसफर इनकम नहीं लेते। अदनान, सचिन सर ने बताया था टू साइड वाली फैक्टर इनकम, बाकी को बैकअप में देना है, आपको तो पता है। टू साइड फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में लेते हैं, वन साइड ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं लेते। रेडी हो जाना। सुमित को डाउट तो नहीं बेटा? सुमित भाई कोई डाउट तो नहीं? यस कोई डाउट है डाउट बेटा? है। प्लीज डियर यस सर। सर पूछिए। जैसे अभी आपने बताया कि हमारी जो इनकम होती है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है, एग्जैक्टली exactly. तो सर इनकम पे टैक्स दे देते हैं हम। तो सी और एस बीच में आई क्या? तो सर जब कंजम्पशन करते हैं हम, जैसे कोई कार खरीदते हैं तो उस पर टैक्स तो लगता है, भाई आरटीओ वगैरह जो कुछ आप भी होता बात है। कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स की, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, ओके सर। है ना भाई? ओके सर। आप बात कर रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। इंडिया, सुमित भाई, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स तीन है, एक इनकम टैक्स, एक गिफ्ट टैक्स, एक हाउस टैक्स। इनकम ओके टैक्स, सर। हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये तीनों एमआरपी में नहीं जाता, इसके अलावा जो बच गया सब एमआरपी में जाता है। ओके सुमित भाई, हम भी पढ़ेंगे बजट चैप्टर में। यस सर। ठीक है जी, ओके सर। ओके भाई जी। तो बात चल रही थी अदनान भाई, टू साइड फैक्टर इनकम नेशनल इनकम मिलेंगे, वन साइड ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम मिलेंगे। चलिए सचिन सर के एग्जांपल, आपका जवाब सोच के बताना। सांची बेटा, टू साइड है वन साइड है, स्टार्ट। टू साइड फैक्टर नेशनल इनकम लेते हैं, वन साइड ट्रांसफर नहीं लेते। रेडी? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये टू साइड है वन साइड है, जल्दी। सुमित, स्नेहा, सोनम, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टू साइड वन साइड। टू साइड, सचिन सर ने सर्विस दी, फीस आई, है ना भूमि बेटा? फीस दी, ओ सॉरी सर्विस दी, पैसे आए। टू साइड, ओके। अदनान ने एसी खरीदा, अदनान ने एसी खरीदा, टू साइड वन साइड। टू साइड, पैसे दिए, एसी आया, ओके। मानसी ड्रेस लेके आई,
मानसी ड्रेस लेके आई, टू साइड, ठीक है। भूमि को ड्रेस गिफ्ट में मिली, भूमि को ड्रेस गिफ्ट में मिली, वन साइड। क्यों भूमि बेटा, गिफ्ट मिली वन साइड, बदले में क्या दोगे? पॉकेट मनी, वन साइड। रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा। पॉकेट मनी वन साइड, बदले में क्या दोगे? मंदिर गुरुद्वारे मत्था टेका, डोनेशन वन साइड। ये वही है भाई, वन साइड। डोनेशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये तो बता चुका हूं। अदनान भाई सेकंड हैंड नहीं लेते, शेयर डिबेंचर भी नहीं लेते, बता रहा हूं अभी क्यों। विंडफॉल जीडीपी नहीं बनता, इंटरमीडिएट नहीं, पास सेविंग नहीं, ट्रांसफर नहीं, सेकंड हैंड नहीं, शेयर डिबेंचर बॉन्ड नहीं, शेयर डिबेंचर बॉन्ड की एंट्री नहीं करते। फिर अदनान यहां पर भी गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड है। शेयर डिबेंचर बॉन्ड पे टैक्स तुम माइनस कर लेते हो, शेयर डिबेंचर बॉन्ड हम लोग खरीदते बेचते हैं, टैक्स माइनस हो जाता है, लेकिन नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। चल अदनान आइयो, जल्दी आ। अदनान आ गया? यस सर। अदनान भाई, मैंने शेयर खरीदे बेचे, पैसे का लेन देन हो रहा है। 1000 खरीदे, 1200 के बेच दिए। लाख रुपए खरीदे, 1,20,000 के बेच दिए। अदनान इस लेन देन में कोई गुड्स बनी? अदनान नो सर। कोई सर्विस बनी? नो। सोच के एक और। अदनान ने फोन करा, सचिन भैया कितने स्पेयर पैसे हैं? मैं कहा तू बोल। कह रहा, अदनान ने बोला साहब मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए विदाउट इंटरेस्ट। कोई बात नहीं भाई है, देखो मैंने 5 लाख रुपए दिए, तूने मुझे वापस कर दिए। इस पैसे लेन देन में कोई आलू बन गया, प्याज बन गया, टीवी बन गया? नहीं सर। कोई टीचिंग, कोई बैंकिंग, कोई इंश्योरेंस? नो सर। तो कहने का ये तात्पर्य निकला कि जब हम लोग ये पैसे का लेन देन करते हैं, शेयर डिबेंचर बॉन्ड, फ्रेंडली हेल्प, पैसा दिया पैसा लिया, तो पैसे का लेन देन होता है, ना कोई गुड्स बनती है ना कोई सर्विस बनती है। जीडीपी नहीं है तो एंट्री क्या करोगे नेशनल इनकम में? भाई कोई गुड्स बने एंट्री करो, सर्विस बने एंट्री करो, पैसे का लेन देन, ना गुड्स ना सर्विस, इसलिए एंट्री नहीं करते। ओके अदनान भाई? यस सर। क्लियर है ना? पक्का? तो जबरदस्ती यस मत बोलिए भाई। यस सर। हाँ क्लियर है, याद करो भाई। विंडफॉल जीडीपी नहीं बनता, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल, पास सेविंग नहीं, जिस साल का भाई उस साल का सी, उस साल का एस, ट्रांसफर वन साइड नहीं, सेकेंड हैंड नहीं। अभी भी बताया पारस को, पारस का कुछ नेट इशू था। पारस आइयो, जल्दी आ पारस, अनम्यूट जल्दी कर पारस, पारस भाई, पारस भाई, पारस भाई, नेट इशू है, पारस को नेट इशू है, मैं बता देता हूं जी। पारस भाई मैं बता रहा था, जब हम लोग शेयर खरीदते बेचते हैं, या आपको मैंने लोन दिया बिना इंटरेस्ट के, वापस लिया प्रिंसिपल, तो पैसे का लेन देन होता है, कोई गुड सर्विस नहीं बनती। शेयर डिबेंचर बॉन्ड में फ्रेंडली, पैसा की हेल्प दी, वापस लिया, पैसे का लेन देन होता है, ना कोई गुड्स ना कोई सर्विस। जीडीपी नहीं है, इसलिए शेयर की एंट्री नहीं करते नेशनल इनकम में। ओके पारस भाई? स्टिल डाउट? पारस भाई चलो, जब तक ओके ओके ठीक है जी। ओके सुनो बेटा, लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस। ये ऑलमोस्ट आती होंगी, देखिए बेटा। सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर। एस पता है, जी पता है, एस
हो चुका है, आई हो चुका है, टी तो सारे हो चुके हैं। चलिए अब आप बताना यस या नो। सेकेंड हैंड गुड्स लेते हैं जल्दी, शाल्वी सेकेंड हैंड गुड्स लेते हैं ना। गुड्स जो घर लेके आया, अदरान जो गुड्स घर ले आया, कॉस्ट में एंट्री, यस थैंक यू। अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चे का इलाज करता हूं, बच्चे केस लड़ता हूं, नो। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, नो 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 नो। ये वन साइड वाली है निधि बेटा, मानसी बेटा, ये वन साइड वाली नहीं। सेकेंड हैंड नहीं, गुड्स घर लेके आया, कॉस्ट में एंट्री, सर्विस मेजर नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांसफर नहीं। तो ये प्रिकॉशंस होगी एक्सपेंडिचर मेथड की। आईएसएस गुरु हरकिशन स्कूल, वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी सारी, सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इससे क्या हुआ सांची, ये 6 यहीं रही, ये 6 यहां, ये 5 यहां, मिक्स नहीं हुई। ओके, एक बार थैंक यू बोल दो ये कोडिंग के लिए, मिक्स ना करने के लिए, प्लीज थैंक यू बोलो। मेरी बैटरी तभी चार्ज होती है, मेरे जल्दी से चीतो थैंक यू बोल दिया सर। ये कोडिंग करवाने के लिए, इससे आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर की अलग अलग रही, मिक्स नहीं हुई, खिचड़ी नहीं बनी। सबका थैंक यू आ गया। ओ थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू आपका, ओ थैंक यू आपका जी, आपका थैंक यू, थैंक यू आपका जी। लास्ट फॉर टुडे, लास्ट फॉर टुडे, जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स एक ही बात है। सांची बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर बोल, प्राइस इंडेक्स बोल, एक ही बात है। होता क्या है, वेट, नॉमिनल या मॉनेटरी अपॉन रियल इनटू 100। अजरान बेटा, नॉमिनल या मॉनेटरी अपॉन रियल इनटू 100, इस कैलकुलेशन को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। सुनिए, ये नॉमिनल, मॉनेटरी, रियल कहां यूज करें अभी 2 क्लास पहले, बताना। सुमित, सोनम, स्नेहा, शालवी, साची, पारस नहीं था, निधि, मानसी थी नहीं थी पता नहीं, गौरीशंकर, चेष्टा, अदरान भाई था या नहीं था, मैं भूल गया। वो ये कहां हमने यूज करा था है, ये नॉमिनल, मॉनेटरी, रियल कहां यूज किया था, और याद आया, भूल गए। हाँ, नेशनल इनकम, करंट ईयर प्राइस, कांस्टेंट प्राइस जी। पारस भाई, जो अभी साल चल रहा है 21, 22, 23, तो जो हम लोग करंट ईयर का रेट लेते हैं उसको ये बोलते हैं। ओके पारस भाई, करंट ईयर का रेट लेते हैं, करंट ईयर का रेट, उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल, मॉनेटरी। ओके, वॉइस आ रही है मेरी, आ गई आ गई आ गई। मैं ये बता रहा था, जो अभी ईयर चल रहा है 21, तो 21 में जो रेट है पेट्रोल का,
उसको बोलते हैं नॉमिनल मॉनेटरी, करंट ईयर में जो रेट है। ओके, रियल होता है जिससे कंपैरिजन करनी है, जिससे कंपैरिजन करनी है, बेस ईयर, जिससे कंपैरिजन। 5 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था। ओके पारस बेटा, जैसे सुन, पारस बोलता है सर अभी ना पेट्रोल का रेट है 102, सर अभी पेट्रोल का रेट है 102, तो पारस ने अभी की बात करी, तो वो क्या हुआ, करंट ईयर, नॉमिनल मॉनेटरी। जल्दी पारस, ठीक है बेटा। सर अभी पेट्रोल ना 110 है, अभी पेट्रोल 105 है, अभी 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 अभी, तो अभी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, करंट ईयर या नॉमिनल मॉनेटरी। ठीक है, पारस बोलता है सर अभी तो ये है 102, सर 5 साल पहले ना 80 का था, सर 10 साल पहले इतने का था। तो 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो जिससे कंपैरिजन कर रहा है, 2 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले, उसे बोलते हैं रियल, बेस ईयर, कंपैरिजन ईयर। ठीक है, नॉमिनल मॉनेटरी, करंट ईयर, रियल, बेस ईयर, कंपैरिजन ईयर इनटू 100, इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी। अच्छा एक बात सुनना, आज की कंक्लूडिंग लाइन, सिंपल सी मैथ, सिंपल सी मैथ। अदनान 1 2 3, स्टॉप रिप्लाइंग। शालवी बेटा ये 1, ये 2, ये 3, टोटल 3 कंपोनेंट है इस फॉर्मूले में, 2 गिवन होंगे, थर्ड निकल जाएगा। अब बता यस या नो। और ठीक बोला, और ये 1, और ये 2, और ये 3, कितने हैं, 3। निधि बेटा 3 में से कोई 2 गिवन है, थर्ड निकाल ली जाएगा, मैथ नहीं आती इतनी सी। ये देख, सपोज गिवन गिवन, ये निकालो, यस सर, गिवन गिवन, ये निकालो, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, गिवन गिवन, ये निकालो। हाँ हो देगा सर, हो देगा, आप ही करवाओगे। हाँ बेटा मैं ही करवाऊंगा। चलिए बता दो, फिर आज की छुट्टी करते हैं, आपकी क्लास है मेरी क्लास है, इसका अदर नहीं भूल जा, जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा, जल्दी। निधि, अदनान भाई, सचिन सर ने अभी 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 5 सेकंड पहले जीडीपी डिफ्लेटर का अदर नेम क्या बताया, प्राइस इंडेक्स। थैंक यू मेरे चीतो। जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स। ऊपर क्या लिखते हैं, मॉनेटरी, नॉमिनल या रियल। ऊपर क्या लिखते हैं सर, ऊपर लिखते हैं नॉमिनल या मॉनेटरी। अपॉन में क्या लिखते हैं सोनी साहब, रियल। ऊपर नॉमिनल मॉनेटरी, अपॉन में रियल इंटू 100। ठीक है, ये जो रियल वाला होता है चेष्टा, निधि, मानसी बेटा, ये जो रियल वाला होता है करंट ईयर बेस ईयर है। सुमित, ये जो सर ये रियल वाला होता है बेस ईयर का रेट, बेस ईयर का रेट। और ये नॉमिनल मॉनेटरी, जब मेरा बर्थ हुआ था, स्नेहा का बर्थ हुआ था, कौन सा रेट, नहीं नहीं सर कुछ नहीं आता आपको, नॉमिनल करंट होता है करंट ईयर का रेट, इस साल का भाव, कुछ नहीं आता आपको, सचिन सर से पढ़ लो आप। जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल मॉनेटरी, रियल इंटू 100। ठीक है, आज हमने सबसे पहले करा कन्वर्जन फॉर्मूले की प्रैक्टिस, कन्वर्जन फॉर्मूले, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, एमपीएफसी प्रैक्टिस करी। उसके बाद आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर की प्रिकॉशन, मिक्स नाउ, कोडिंग से करी। उसके बाद हमने करा जीडीपी डिफ्लेटर। ये 3 चीजें करी, क्या तीनों क्लियर थी, इतना सा भी डाउट था, रिप्लाई दे दो जल्दी से। ये जो 3 चीजें करी क्लियर थी सुमित को, ना नहीं क्लियर थी, सच सच, मेरा ध्यान आपके चैट बॉक्स पे, तीनों क्लियर थी, पक्का, ओके। तो ठीक है मेरे शैतानों, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। बाय मेरे बेटा, टेक केयर, बाय बेटा, टेक केयर।